हेलो 10th क्लास। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल्स। आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके पॉलिनॉमियल्स क्या थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। वहां पे आपने पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल पढ़ा था, हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर हमेशा एंड हमेशा एक होल नंबर होती है, और या मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहती है ऑलवेज, इजंट इट। तो आपने वहां पे जो जो पढ़े थे, हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं पॉलिनॉमियल को, पी ऑफ एक्स से। एक्स वेरिएबल हो गया, पी ऑफ एक्स हो सकता है एक्स की जगह पे एस टी यू वी वाई जेड, कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट। जनरली लेटर अल्फाबेट्स जो है, एंड वाले अल्फाबेट्स, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी ऐसा था, सबसे कॉमनली एक्स होता है आपका पास। ओके, पी ऑफ एक्स जो आपका पॉलिनॉमियल है, दैट वो मैं इन जनरल पहले जनरली हम लिखते हैं पहले डिग्री के साथ। अब डिग्री क्या, मैं वर्ड्स यूज करें, आपको याद आ जाने चाहिए। चलिए पहले जैसे सपोज, यानी एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस 3, सपोज अगर मैं ये बोलूं, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। 3 इज व्हाट, एन इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर है। दैट्स वेरी मच ट्रू, ये हो सकता है। और p ऑफ x कैन बी x 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x की पावर 5। अब भी पावर चेक कीजिए, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 5। x की सबकी पावर क्या चल रही है, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर को, तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ट्रू पॉलिनॉमियल है। और p ऑफ x इक्वल्स टू सॉरी, p ऑफ x इक्वल टू 7, सिर्फ ये पॉलिनॉमियल है। यस, ये भी पॉलिनॉमियल है। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यहाँ पे x दिख नहीं रहा मुझे, दैट मींस एनीथिंग पावर जीरो कितनी होती है, 1। x की पावर 0 भी क्या होगा, 1। तो इसलिए इट इज 7, मींस दैट 7 कैन बी रिटन है 7 into x की पावर 0, और x की पावर 0 हो जाता है 1। तो इसलिए क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ 7। तो एनी नॉन जीरो, ये क्या है, 7 0 है, नो। तो एनी नॉन जीरो कांस्टेंट जो अगर आता है, सिर्फ वही प्रेजेंट है, देन सच अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं उसको हम, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब ये जो हाईएस्ट इन सारे पॉलिनॉमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं उसको हम, डिग्री। इस केस में डिग्री क्या है, कौन बता रहा है, डिग्री इज 3। इसमें 2 है, 1 है, 5 है, तो डिग्री क्या है, 5। इस केस में डिग्री क्या है, क्या हाईएस्ट पावर है, 0। तो डिग्री क्या है, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री है 0। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये पूछा जाता है 1 मार्क का आपसे। ओके, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या कहते हैं, डिग्री। और हमने क्या बोला, जितनी भी पावर्स होंगी वो क्या, आइदर पॉजिटिव इंटीजर या फिर दे आर होल नंबर्स होंगे। 0 भी आ सकता है, 0 के बाद कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, तो यानी वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। और या फिर आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो। तो क्या -1 आ सकता है, क्या हाफ आ सकता है, नो, दैट कैन नॉट कम। यानी x की पावर या कोई भी वेरिएबल की पावर ना -1 ना हाफ, ना मतलब पावर रूट में नहीं हो सकता। जब फ्रैक्शनल पावर का मीनिंग ही रूट होता है, तो ना ही कभी, यानी कि कभी भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं नजर आएगा, और ना ही पावर कभी आपकी फ्रैक्शन में आएगी। यानी पॉलिनॉमियल कैन नॉट बी, ध्यान से, कैन नॉट बी। सपोज मैंने लिखा 1/x², नॉट पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉलिनॉमियल। सपोज मैं लिख रही हूँ √x + 7 माइनस x², लेकिन ये आ रहा है ना, सो इट कैन नॉट बी। ना ही वो कभी रूट में होगा, ना ही कभी वो अपॉन में होगा, वेरिएबल। इसके जो आगे है, सपोज अगर मैं ये बोलूं, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट डिवाइड में हो, जैसे यहाँ पर अगर बोलिए डिग्री लिखा था, यहाँ पे x की पावर 5/3, यस 1/3 इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी नंबर जो उससे, वेरिएबल से जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, उसे क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट। तो 1/3 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट कहीं पे भी पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट कैसा भी हो सकता है, पर वेरिएबल की पावर ये होती है।
वो कभी भी नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं। नेगेटिव का मतलब है अगर उसकी पॉजिटिव पावर होगी तो वो नीचे आके होगी। तो इसलिए जब भी हम ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ब्रिंग एवरी वेरिएबल, वेरेवर द वेरिएबल इज देयर मस्ट बी रिटन इन द न्यूमरेटर। अगर वो नीचे है तो आप उसे ऊपर ही लिखिए एंड देन चेक द पावर। जैसे अभी 1/x², तो अगर मैं इसे ऊपर लिखूं तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, तो वो नेगेटिव हो गई, तो डिग्री तो आई ही नहीं ना वहां पे, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी हमने क्या समझा, ये 9th क्लास का आप सब ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब क्या क्या थे हमने इसमें लर्न किए थे, अगर मैं बोल रही हूं जिसकी डिग्री 1 है उसको, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते थे हम, और जनरल फॉर्म में साथ साथ लिखूंगी मैं। ओके, जनरल फॉर्म का मतलब होता है जहां पे कोफिशिएंट्स एबीसी की टर्म्स में बोल रहे हैं हम, कोफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ एबीसी, एबीसी कुछ भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, इजंट इट। तो पॉलिनोमियल अगर मैं बोलूं लीनियर है तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, यानी ax plus b, a and b are where a and b are constants। क्या है a and b, constants, क्या coefficients, a constant coefficient and b just a constant। okay, वो कोफिशिएंट यानी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, these are constants, any real numbers, that is what। ओके, अब x की पावर क्या है, हम 1 लिखते नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए 1 लिख रहे हैं वहां पे, दस वी डोंट राइट 1। तो ये क्या है, दिस इज लीनियर। क्या है ये, लीनियर। लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक कौन बता रहा है मुझे, क्वाड्रेटिक मैं यहां लिख लेती हूँ पहले। क्वाड्रेटिक क्या होगा, हायर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, पहले डिग्री 2, फिर डिग्री 1, फिर कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, ax² plus bx plus c। Isn't it easy? ये ऑलरेडी सब 9th में कर चुके हैं, रिविजन ही आपके लिए। तो ये पॉलिनोमियल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पॉलिनोमियल, p of x again small capital does not make a difference, ax² plus bx plus c। क्या है, क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है इसकी, दिस इज द डिग्री हाईएस्ट 2। अब सिमिलरली क्यूबिक बताया मुझे क्या होगा, क्यूबिक फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, क्यूबिक का मीनिंग क्या है, हाई डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। That means what it is, ax cube plus bx square plus cx plus d। That is it। आप एक एक बढ़ता चला जाएगा, एक एक कांस्टेंट आता चलेगा वहां पे। तो ax cube plus bx square plus cx plus d, ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। डिग्री कितनी है इसकी, 3। और हमने जो 7 लिखा था इससे पहले, उसे क्या कहा था मैंने, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री क्या थी, 0। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। लिख के बताया था ना, 7 into x की पावर 0, तो आय पावर कितनी है, 0 ही, एक ही तो है टर्म वहां पे प्रेजेंट, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 0। और अगर जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या था जरा याद करें, व्हाट इज जीरो, व्हाट वाज, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में लर्न किया। जीरो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0। ठीक है, अब व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होती है, डिग्री, इसकी डिग्री यानी पहले बताइए जीरो पॉलिनोमियल क्या है, फिर बताइए उसकी डिग्री क्या है। जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग है एवरी टर्म इज हैविंग अ कोएफिशिएंट 0। बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी टर्म प्लस और माइनस से अलग होती है, हैज कोएफिशिएंट 0। दैट इज इंपॉर्टेंट, हर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 0। एंड इवन कांस्टेंट इज आल्सो 0, एंड constant is also 0. This is very important. Every term has a coefficient 0 and constant 0. Example, हम डिग्रीज के बाद लिख लेते हैं, नीचे कर देते हैं। एग्जाम्पल कौन बताएगा, कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम उसे। हर टर्म का 0 तो क्या है, ध्यान से देखेंगे, कैन बी रिटन एज 0x² plus 0। x के टर्म सपोज हो या नहीं हो, फर्क क्या पड़ता है। अब 0 into x², ये भी 0, ये भी 0, 0 plus 0 तो 0 ही हुआ ना। और देखते चले जाए,
0 into x की पावर 100 प्लस 0 into x की पावर 0 into x उल्टा लिख रही हूँ मैं, 0 into x की पावर 50 प्लस 0 into x की पावर 49 प्लस 0 into x की पावर 3 प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस 0। ये पॉलिनोमियल पर 0 टू एनीथिंग 0, 0 प्लस 0 0, अभी भी इसकी वैल्यू भी क्या है 0, इसकी वैल्यू भी क्या है 0। मैं जितनी मर्जी टर्म लिखूं लेकिन हर टर्म का कोफिशिएंट अगर 0 है तो टर्म तो 0 ही होगी ना अल्टीमेटली। अगर टर्म 0 तो हाउ कैन आई नो डिग्री क्या है। मुझे क्या मालूम वो ये पॉलिनोमियल है जिससे 0 लिखा या ये पॉलिनोमियल 0 लिखा और लिख भी लो, हाउ कैन आई से ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती ना, क्योंकि डिग्री तो क्या है इसकी, यहाँ पे पावर जो भी हो इंटू 0 करते टर्म तो खत्म, टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या लिख रही हूं मैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। क्लियर विद दैट, याद रहेगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइंड। ओके चलिए अब जरा आगे आ जाते हैं। ओके अब जरा इस पॉलिनोमियल जीरोस, जो पॉलिनोमियल की जीरोस होती हैं, अब ये 0 पॉलिनोमियल, व्हाट आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जरा ये भी बता दीजिए मुझे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है ये? These are those values of x for which polynomial becomes 0, isn't it? These are those values of x, बोलो यार, variable, isn't it? For which polynomial becomes 0। अब ये दोनों में डिफरेंट है, वहां पे हर टर्म 0 थी, यहाँ पे x की वो वैल्यू में डालूं और वो 0 बन जाए। जैसे एग्जांपल, पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास x माइनस 4, अब मैं बोलूं व्हाट इज p ऑफ 4, फाइंड p ऑफ 4, p ऑफ 4, p ऑफ 4 यानी x की जगह पे क्या डाला हमने 4, ये सब 9th में कर चुके, सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। इन प्लेस ऑफ x 4 डाला तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे 4, तो क्या बन जाएगा, देखो p ऑफ 4 यहाँ पे लिखते हैं, p ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4, इन प्लेस ऑफ x पुट 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, पॉलिनोमियल क्या बन गया 0, यानी जब x 4 है पॉलिनोमियल क्या बन गया 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 इज क्या 0 ऑफ, वो 0 था, ये 0 ऑफ होता है, ऑफ वर्ड आता है, ओके, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए, ये पॉलिनोमियल कैसा दिया था मैंने, डिग्री क्या है इसकी 1, कितनी जीरोस आई इसकी 1, डिग्री 1 0 भी कितनी आई 1, एक और लिखते हैं अभी, याद रखेंगे, डिग्री 1 0 भी क्या आई 1। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हेडिंग चलो मैंने रब कर दी, हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे हैं, आपको मालूम है। एक और ले लेते हैं पॉलिनोमियल फटाफट, यहाँ पर लेट अस टेक p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, मैंने ऐसा लिया जिसमें सेम जीरोस है, क्या फर्क पड़ता है, आपको आना ही चाहिए ना, वो भी समझ में आना चाहिए। ओके, फैक्टराइजिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम लर्न कर जो कैसे स्प्लिट करते थे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता था, ये टर्म बताती है सम, सम आपका होता था b, दैट मींस -2, सम है आपका, और प्रोडक्ट होती थी ये दोनों का कोफिशिएंट, कांस्टेंट और कोफिशिएंट a into c, दैट मींस ac कितना आ रहा है आपके पास 1। ऐसी टर्म्स जिनकी प्रोडक्ट 1 है, सम -2 है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो यानी कि दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और अगर सम नेगेटिव तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव। ये सब लर्न किया है ना हमने। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बोथ द नंबर्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों। तो सम अगर नेगेटिव यानी दोनों के दोनों नंबर हमारे नेगेटिव,
पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब ऐसे कौन से दो नंबर जो दोनों नेगेटिव है, ऐड करूंगी तो -2, मल्टीप्लाई करूंगी तो 1, -1 और -1 क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1x ये हुआ +1। अब ये और ये लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट x -1, सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो आई वॉन्ट x -1, अगर टर्म्स का दोनों टर्म्स का साइन चेंज करना है तो यानी क्या कॉमन होना चाहिए -1, एग्जैक्टली -1 बाहर, साइन चेंज हो गया x -1। अब अगेन अभी x -1 पूरी की पूरी ब्रैकेट बाहर, क्या रहेगा दिस इज लेफ्ट, अगेन दिस इज व्हाट x -1। तो दो जीरोस आए, दोनों इक्वल है, आई मे हैव इक्वल जीरोस, नॉट अ प्रॉब्लम। x -1 तो देयरफॉर x की वैल्यू, अब जीरोस कैसे निकालते, जब फैक्टराइज कर लेते थे आप उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते, देयरफॉर पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। ये आपका ऐसा आपने ऐसे ही लर्न किया 9th क्लास में, तो आप यहाँ पर भी आपको फाइंड करनी है तो ऐसे ही करेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे। यानी पहले फैक्टराइज किया, स्प्लिट के मिडल टर्म जो p ऑफ x आ गया, p ऑफ x को उसको क्या करेंगे इक्वल टू 0, लीनियर। अब ये 0 तो यानी दिस इंप्लाइज दैट x -1, कोई भी 0 हो सकता है, दिस और दिस, तो एक ही बात है ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ गई 1, आई एम हैविंग सेम 0। It is possible I can have equal zeros over there, like zeros, दोनों के दोनों वैल्यू सेम आ रही है, पॉसिबल है। लेकिन कितनी आए, दोनों चाहे सेम आए पर कितनी आई 2, और इसकी डिग्री कितनी है 2, दो जीरोस और डिग्री भी कितनी है 2। और देखते हैं एग्जाम्पल जरा एक दो और फटाफट देखते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल चल रहा है आपका, ये सब नोट करेंगे तब समझ में आएगा। x² + 1, अब चेक करते हैं इसके लिए जरा x² + 1 को। अब फैक्टराइज कर मिडल टर्म है ही नहीं, मिडल टर्म तो 0 हो गई, यानी कि ऐसे नंबर जिनका सम 0, प्रोडक्ट से +1 ही चाहिए। कौन से दो नंबर है, पॉसिबल है ऐसा कोई भी नंबर होना, सम 0 चाहिए मुझे, प्रोडक्ट +1। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव, सेम साइन के टर्म्स को ऐड करने में कब 0 मिल सकता है, 0 तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म्स का साइन क्या हो ऑपोजिट, सेम का तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सेम बता रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव, प्रोडक्ट का मीनिंग है प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव तो नंबर प्लस प्लस या नंबर माइनस माइनस, आइदर दिस और दिस। पॉजिटिव नंबर तो ऐड करोगे तो भी 0 नहीं, माइनस नंबर तो भी 0 नहीं, तो यानी ऐसे कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। सो अब अगर आप इसको चाहे x² + 1 को इक्वल टू 0 भी पुट कर दोगे तो सब 0 निकालने के लिए पुट x² + 1 इक्वल टू 0, तो x² की वैल्यू -1, x² -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, फॉर नो दिस इज नॉट पॉसिबल, -1 का रूट, नो रियल नंबर, अभी तो नो रियल रूट, नो रियल 0, आई नीड, ये -1 है हमारा, मतलब x इक्वल टू माई रूट -1 है, विच इज नॉट अ रियल, है ही नहीं, रियल ही नहीं है, किसी वैल्यू के लिए भी -1 तो होता ही नहीं, अंडर रूट -1 तो हमने कोई लर्न ही नहीं किया। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ x ही पॉसिबल है, नो रियल वैल्यू ऑफ x कहने का मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डिग्री तो 2 है but there is no real 0, for no real value of x² + 1 इक्वल टू, डिग्री 2 थी, इससे पहले डिग्री 2 थी 2 0 आई थी, अब डिग्री 2 एक भी रियल 0 नहीं, डिग्री 1 की 1 0 आई थी, तो इससे क्या मीनिंग समझ में आता है। दिस ऑल दीज एग्जाम्पल्स टेल दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करेंगे अच्छे से, ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन्फर दैट जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतनी जीरोस पॉसिबल होती हैं। देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम number of zeros a polynomial can have is equal to degree of
अ पॉलिनोमियल। यानी मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं? उसकी डिग्री के इक्वल, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर डिग्री 2 है तो इट कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस, और उससे कम दैट मींस मे बी 1 मे बी नन। अभी हमने x स्क्वायर प्लस 1 के तो उसकी एक भी जीरो नहीं आई थी ना, तो इट इज पॉसिबल जितनी डिग्री है एक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतनी ही जीरोस हो सकती हैं। तो अगर मैं पूछूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती हैं, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी होती तो हम कह नहीं सकते, मैक्सिमम वर्ड यूज करोगे तो बता सकते हैं कितनी मैक्सिमम होंगी। 3। यस, क्यूबिक है तो डिग्री कितनी है? 3। तो जो डिग्री है मैक्सिमम जीरोस भी उतनी ही हो सकती है, यानी आई कैन हैव मैक्सिमम जीरोस 3 ओवर देयर। क्लियर याद रहेगा? लीनियर की कितनी होंगी? 1। और कांस्टेंट की नन। ओके, कांस्टेंट की नन, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3। याद रखेंगे अच्छे से, आपको क्यूबिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये जीरोस है। अब जरा जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। आपसे ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x से नहीं y से डिनोट करते हैं। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x इज ऑलवेज y। हम कहते हैं डिपेंड, y इज अनदर वेरिएबल व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन x, जो x पे डिपेंडेंट है। आप ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फंक्शन which is dependent upon x हम जो y से डिनोट करते हैं। तो यानी y p of x is equal to y। तो y के लिए आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं। सपोज आई राइट द पॉलिनोमियल एज 7x minus 3। अभी क्या है? y is equal to 7x minus 3। देखिए क्या लग रहा है, क्या याद आ रहा है? y equal to 7x minus 3। अगर मैं y नहीं पॉलिनोमियल बोलती तो बोलती ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लग रही क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन, लीनियर लाइन। अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगी तो आई विल गेट अ लाइन ओवर देयर। यानी अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है ग्राफिकली, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफिकली वो शेप क्या आएगी और जीरो का क्या मीनिंग अब आएगा। अगर मैं इसे ड्रॉ कर रही हूं इस लाइन को, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, मतलब इस ग्राफ, इस पॉलिनोमियल को ड्रॉ करें तो आई एम गोइंग टू गेट अ लाइन ओवर देयर। और आपको मालूम है कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं? जब x 0 है तो y माइनस 3 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा। और अगर y 0 तो x की वैल्यू 3/7 आ जाएगी, तो पॉजिटिव यहाँ ये लाइन ऐसे बन रही है। दिस इज द लाइन। ठीक है, अब यहां पर मीनिंग क्या ध्यान देंगे? अगर ये लीनियर है तो डिग्री कितनी है? 1। एग्जैक्टली ये, और मैक्सिमम मतलब दैट्स अगेन द नंबर ऑब्वियसली, मैक्सिमम जितनी डिग्री है उतनी ही बार ये जो इसकी फिगर बनेगी एक्स एक्सिस को कट करेगी। यहाँ कहाँ कट करेगी एक्स एक्सिस को? एक ही पॉइंट पे। लीनियर है तो डिग्री क्या होगी? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या है? 1। तो इट विल कट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली दोज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितना आएगा? 1 टाइम। तो अगर लीनियर है, ध्यान से जाएंगे आप, अगर लीनियर है तो डिग्री, पहले यहाँ पे लिख रही हूँ पॉलिनोमियल, यहाँ लिख रही हूँ डिग्री उसकी कितनी है, एंड जितने जीरोस, मैक्सिमम जीरोस बता रही वहां पे, और उतनी बार इट विल बी इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस यहाँ पे इसे रख करके ऊपर बता देते हैं, यहाँ ये ऐसे और ऐसे छोड़ देते हैं, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। या फिर ये तो आपको क्लियर है ना, ऊपर भी बन जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना लेंगे। तो यानी ये जो आया था आपका ग्राफ कैसे आया था? ऐसे आया था। तो एक्सिस का एक ही जगह पे कट कर रही है। लीनियर इज लाइन का ग्राफ, लाइन से बना। डिग्री क्या है इसकी? 1। एक्सिस को भी कहाँ कट कर रहा है? 1 पे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कर देते हैं नेक्स्ट वाला। अब y इज इक्वल टू, इसके ऊपर ही करते चले जाते, लीनियर को आप कीजिए ताकि आप उसके नीचे लिखते जाएंगे और आपका y इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे मैं जो लिख रही हूं, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 9। ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टाइप है। b की वैल्यू इसमें 0 है। अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू 9 है। a 4 b 0 c 9। अगर ये 0, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, a से है। अगर a पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक है। अभी आपके पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं है, पर आपको शेप पता होनी चाहिए। ग्राफ तो 12th तक भी ड्रॉ नहीं कर रहे हो आपको, लेकिन शेप मालूम चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है ये, तो ये हमेशा पैराबोला बनाएगा। अगर क्वाड्रेटिक मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टर्म में, तो वो ऑलवेज पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होता है याद करें जरा, बताइए पैराबोला कैसा होता है। ठीक है, पैराबोला बनाएगा। और अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ फेस करेगा। दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस। और अगर ए नेगेटिव होता, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल सपोज लेते हैं, एग्जाम्पल 1 इस केस में, ये 2 इस केस में। अगर ये होता सपोज 7 माइनस 3x स्क्वायर, अब इस केस में a क्या है आपके लिए, -3 विच इज नेगेटिव। ये ध्यान से देख लेंगे, अगर ये नेगेटिव, ये फर्स्ट की फिगर है इसकी, और इसकी फिगर क्या हो जाती, पैराबोला ऐसे होता है। पैराबोला इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, पैराबोला फेस ऊपर कर रहे या पैराबोला फेस नीचे करे, एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, आपको वाई से कोई मतलब नहीं। एक्सिस तो कहां मीट कर रहा है, ये रहा। अगर 2 पॉइंट में मीट कर रहा है तो मैक्सिमम कितनी जीरोस हुई हमारे लिए 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक अब देखते चले जाते हैं। क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी है 2। इंटरसेक्ट कहां कर एक्सिस को, 2 जगह पर। बट ऐसे भी तो पॉसिबल है, ये मैं अब कर रही हूँ, मैं फिगर की बात कर रही हूँ सिर्फ, कि अगर मैंने ड्रॉ किया फिगर, हम ज्योमेट्रिकल की बात करें, ज्योमेट्रिकल का मतलब कि आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए तो आएगी नहीं, फिगर ड्रॉ की हुई गिवन होगी आपके पास ऑलरेडी। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि अगर ए पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक के लिए क्या बनेगा, हमेशा याद हो, क्वाड्रेटिक क्या बनाता है, ऑलवेज पैराबोला। क्या बनाता है, पैराबोला। अगर ए पॉजिटिव इट विल फेस अपवर्ड, ए नेगेटिव इट विल फेस डाउनवर्ड। ये याद रखना है हमेशा अच्छे से अपने। ओके, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2। अब पैराबोला ऐसे भी तो बन सकता था, ये रहा। अब बताइए जरा कितनी जीरोस है, कितनी जगह मीट कर एक्सिस को, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ये रहा। तो कितनी जीरो है, तो पैराबोला ऊपर भी जा रहा है, यानी ए पॉजिटिव। ऐसे भी तो हो सकता था, अब भी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। वो यहां हो, यहां पे भी हो सकता है, ये नहीं ऑलवेज पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पे नहीं होगा। इवन 0 पे भी ऐसे भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं, ऐसे भी पॉसिबल है। तो मीट कहां कर रहा है, अगेन सिंगल पॉइंट। तो यानी पॉसिबल है 1 भी हो, तो यानी इट कैन बी इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 और 1, पॉसिबल है ना। और ऐसे भी तो हो सकता है, ये सब ड्रॉ करेंगे आप, ये सब मुझे दिखना चाहिए। ओके, ऐसे भी तो हो सकता है, सपोज ये ना मीट कर रहा है कहीं, नहीं, सपोज मीट कर रहा है कहीं, इधर भी देखिए, मुझे बताएंगे जरा, ये पॉइंट है क्या, मुझे y एक्सिस से नहीं, किस में मतलब है, x एक्सिस। वो x एक्सिस को कहां टच कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है, वो है। ये एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो इवन दैट इज आल्सो पॉसिबल है। तो ये भी पैराबोला सारे के सारे ऊपर फेस या नीचे फेस, तो फिर यार इट इज और 0। तो आपको क्या ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग समझ में आ रहा है, जितनी जगह पर एक्स एक्सिस पर कर्व टच करती है, उसको टच या इंटरसेक्ट करके जाती है, उतनी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मतलब उतनी एग्जैक्टली नंबर ऑफ जीरो, डिग्री मैक्सिमम है, उतनी एग्जैक्टली जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल की। सपोज अब अगर क्यूबिक होगा तो अगेन सेम कह सकते हो आप, डिग्री तो 3, जीरोस क्या हो सकती है, 3 और 2 और 1 और 0, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल इसमें से। ठीक है, अब क्यूबिक का मतलब होता है ग्राफ जिगजैग जाएगा, पूरा कर्व ऊपर नीचे जाती जाएगी, यानी कि ऐसे इट इज पॉसिबल। 1 2 3 पॉसिबल, और 1 2
2 पॉसिबल और एक भी नहीं, पॉसिबल isn't it? और 1 ओनली। x एक्सिस पे आपने हमेशा x पे देखना है, कोई भी नहीं है। 3 ये 3 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ये 0, ये 1, ये सब ड्रॉ। 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1.0। क्लियर, समझ में आ गया? ये आपको एकदम क्लियर, ऐसे फिगर्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास अगर मैं ग्राफ दे दूं बना हुआ है ऐसे और आपसे पूछे तब कि ये, आई होप आप सब लिख चुके थे ना, ये नहीं तो रिवाइंड करके देखेंगे वो क्वेश्चन पूरा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। आपके पास ग्राफ हो ऐसे बना हुआ और आपसे पूछे थे कितने, तो आपको बतानी आनी चाहिए कितनी है। आपके एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, मैं जैसे फर्स्ट पूछ रही हूँ उसमें से, ये आपका है और ये लाइन गिवन है। बताइए कितनी जीरोस, कितनी जीरोस है इसकी? कहाँ मीट कर रहा है? एक्सिस को कहीं मीट कर रहा है, वाई को मीट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे आंसर में? नो जीरो। फिनिश। नेक्स्ट आपके पास ऐसे जा रहा है, हाउ मेनी जीरोस अगेन? सिर्फ आपने एक्सिस पे कंसंट्रेट करना है, कितनी जगह पे मीट कर रहा है? 1, सिर्फ 1 0। उसके नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, लास्ट वाला पूछ रही हूँ सिर्फ मैं। अब बताइए कितनी जगह? वो कट करके जाए या टच करे, बात एक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितने हो जाएंगे? 3 zeros। क्लियर, समझ में आ गया? तो यानी एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे मीट करे या टच करे, इंटरसेक्ट करे, वर्ड एक ही मतलब है उसका यहाँ पर, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल हैज। क्लियर विद दैट? तो ये अच्छे से खत्म कर लेंगे, एक बार पूरा रिवाइज, थॉरली रिवाइज कीजिए पॉलिनोमियल्स क्या है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा फास्ट हो जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके देन सी यू, बाय बाय।